जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। फिर लग पता जाएगा कि एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और मुझे कहते हैं ज़ुहर खान, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट। और आज हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, चूँकि उन्होंने डॉक्टर के जाना था कुछ अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। इस वजह से वो डॉक्टर के चले गए हैं। सो आज मैं और सलमान बट ही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो जी, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं वसीम खान साहब, और जो सीओओ हैं सलमान नसीर। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला अफसरान हैं उन्होंने कुछ डोनेशन दी, जिसमें वसीम खान साहब हैं, सलमान नसीर हैं। और उसके बाद मैंने ये कहा कि हाफिज़ मोहम्मद इमरान, आज उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो मैं और सलमान ही आज आपके साथ हैं। लेकिन इस डोनेशन के अलावा भी मैं नदीम उमर का नाम भी लिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। इसके अलावा भी एक और चीज़ मैं फिर सलमान से जब डिस्कस करता हूँ तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, और सलमान भी कहते हैं कि यार ये आप सोशल मीडिया ना देखा करें। तो ये सलमान बट बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी इस चीज़ पे कुछ अमल दरामद शुरू करने वाला हूँ कि जितना कम हो सके उतना ही कम हम सोशल मीडिया को फॉलो करें। मैं चूँकि जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो आपको ज़ाहिर है कहीं न कहीं कनेक्शन रखना पड़ता है और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सलमान, हसन अली का हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। उनका जो सारा रिहैब था उसमें मैंने जी डॉक्टर सुहेल सलीम का भी आपसे ज़िक्र किया। वो जो डॉक्टर तौसीफ डार साहब हैं उनका ज़िक्र किया, उनकी सारी चीज़ें हुई। हसन अली का रिहैब कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके चला, किस तरह वो खुद लेके चले। अब एक चीज़ जो सामने आई है वो है कि पीसीबी says it will provide financial assistance to Hassan Ali from PCB's welfare fund till he returns to competitive cricket. The PCB has made the decision after Hassan missed out on a central contract due to injury. इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज है वो भी थी। पहला सवाल ये है कि ये कोई गलत चीज़ है कि अगर एक प्लेयर का ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है और ये कह रहा है कि जी इसका सारा रिहैब भी हम करेंगे और अगर भेजना पड़ा ऑस्ट्रेलिया तो वो भी खर्चा हम उठाएंगे, तो क्या ये गलत चीज़ है? मेरा तो ख्याल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो सारे क्रिकेटर्स हैं वो सब कवर्ड होने चाहिए मेडिकली, बट चले अगर वो नहीं भी हैं तो जो एटलीस्ट उनकी जो मेन स्ट्रीम जो वो सोचते हैं कि ये हमारे 25-30 मेन स्ट्रीम है, तो वो लोगों को जो है वो लाजमी कवर्ड होना चाहिए। बट आई थिंक के पॉइंट है इसके हसन अली को अगर ये कह रहे हैं, अगर हमने ये सुनने को मिल रहा है कि हसन अली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मिस कर गए हैं सिर्फ अपने इंजर्ड होने की वजह से, तो दिस इज अ प्लेस जहां पर आप थोड़ा सा एतराज कर सकते हैं कि इंजरी की वजह से क्यों इंसान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिस हो। इंजरी उसको पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हुई है ना, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ उसके इलाज की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इंजरी ही रीजन है उसके ना होने का उसमें, तो फिर उसका वेलफेयर हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर उस दौरान। आई थिंक ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पैट कमिंस को इंजरी हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको कॉन्ट्रैक्ट से 4 साल नहीं निकाला है, वो रिहैब के दौरान 4 साल कॉन्ट्रैक्ट में रहा है। तो जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट से उस वजह से निकाल देंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ा एतराज हो सकता है, लेकिन इस बात में तो कोई मजायका नहीं है कि अगर प्लेयर्स की लुक आफ्टर क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और उसकी इंजरी में उसकी हेल्प कर रहा है, और करनी भी चाहिए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और इसमें तो खुश होना चाहिए कि चलो उसको एटलीस्ट उसकी इलाज में तो सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग इस बात पे एतराज कर रहे हैं, फिर वही बात ना जैसे हम जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई वो डिजर्व करता है नहीं करता, वो क्यों दे दिया, बहुत डिजर्विंग प्लेयर रह गए, हसन अली तो पीएसएल भी खेलता है, फलाम भी करता है, तो किसी और प्लेयर को रखें। भाई जिस प्लेयर को इंजरी है उसको छोड़ दें और बाकी किसी को रख लें। मुझे तो ये आजकल अपने जो सहाफी बरादरान हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तो बात ही समझ नहीं आती कि भाई वो क्यों हर चीज से नेगेटिव पहलू निकालते हैं। आई थिंक के इसमें मैं क्या डिस्कस करूं, आई मीन ये कोई इट इज सेंसलेस टू टॉक लाइक दैट। इसमें कोई कॉमन सेंस नजर नहीं आती। दुनिया में जितने बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इवेंट्स हैं, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं इन स्पोर्ट एंड इन अदर डिफरेंट थिंग्स दैट दे डू, तो वो उतनी बड़ी उनकी इंश्योरेंसेज होती हैं, दे आर मेडिकली कवर्ड, दे आर लुक्ड आफ्टर। तो उसमें ये तो सवाल नहीं पैदा होता कि यार ये
इतने पैसे तो इसके पास ऑलरेडी हैं, तो फिर इसकी आप मेडिकल क्यों फ्री दे रहे हैं? दैट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। जब आप किसी प्लेयर को या किसी सेलिब्रिटी को या किसी प्रॉस्पेक्ट को डील कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें उनकी मरात में आती हैं। अब आप ये देखें ना, इस तरह तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं या जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, दूसरे होते हैं, उनकी तनख्वाहें क्या इतनी नहीं होती कि वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन दे आर ऑल्सो मेडिकली कवर्ड। तो ये तो बिल्कुल एक मजाक नहीं है, रिगार्डलेस के बात है भी कि नहीं एतराज करने वाली। तो आई थिंक इन चीजों पे इतना ही सोचना चाहिए। हमारा जो जर्नलिज्म का लेवल है वो हम सबको पता है कि वो कितना है, और वो उसकी वजूहत भी हमें पता है कितनी है। तो आई थिंक हमें ऑन अ होल इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉट इवन हाफ कुक, एक आधा पका हुआ जर्नलिस्ट भी नहीं है, लेकिन बस उनको कार्ड मिल गए हैं, एक कैमरे वाला बंदा मिल गया, वो लेके जिधर मर्जी फिरते हैं, चार टांगे उसकी लंबी करते हैं और वहां पे वीडियो बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर वो तकरीरें करते हैं। I think they need to be really put into some kind of a course जहां पे उन्हें पता चले कि कौन सी बात करने की है और कौन सी नहीं करने की। ठीक हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड ना, वो अभी आमिर भाई ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो वो आजकल डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो वो एक बाबर आजम वाला भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेगमेंट रखा, उस पर डिस्कशन की, तो उस पर वो कुछ टेक्निक पे बात कर रहे थे, कहाँ पे चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो वो जो लॉबीज बनी हुई हैं कराची लाहौर, तो वो जो कराची के कुछ भाई हजरात हैं, उन्होंने कहा कि जी ये अब देखें, आमिर सुहेल ने तो बाबर आजम की भी टेक्निक में से कीड़े निकालना शुरू कर दी और कह रहे हैं ये फॉल्टी टेक्निक है। तो मतलब कि कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई चीज नहीं छोड़ते जहां से कोई ऐसी बात ना निकाल लें या कोई ऐसी चीज जहां से कोई नेगेटिविटी की प्रमोशन ना हो रही हो। अच्छा सलमान, कुछ क्वेश्चंस मुझे ट्विटर पे इनबॉक्स पे और ट्वीट्स पे आ रहे थे कि आप लोग हॉकी की बात नहीं कर रहे, हॉकी के प्लेयर्स भी उन्हीं मसले मसाइल से गुजर रहे हैं, उनके पास तो उस तरह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है और उस तरह से उनकी जॉब्स भी नहीं है। तो सलमान से पूछिएगा कि वो प्लेयर्स इस वक्त क्या कर रहे होंगे, कभी उनको भी अपने प्रोग्राम में दावत दें इस यूट्यूब सेशन में, ताकि हम उनकी भी बात सुन सकें। तो मैंने पिछले दिनों जो इमरान भट्ट हैं, हमारे गोलकीपर हैं, उनका एक सेशन देखा था हफीज भाई के साथ। इस तरह के सेशन होने चाहिए, घर पे ट्रेनिंग्स भी करें, लेकिन आप वाकई समझते हैं कि हॉकी पे हमें तवज्जो भी देनी चाहिए और इसका बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स बहुत परेशान है हॉकी के। देखें, ओवरऑल स्पोर्ट के ऊपर, मैं स्कूल में मैंने भी हॉकी खेली हुई है, एंड वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। मुझे पाकिस्तान की टीम के बहुत सारे नाम याद है। मैं 94 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, तो मैं स्कूल में था, तो आई रिमेम्बर कि वो सब मेरे से लंबे थे बिकॉज मैं छोटी क्लास में था। तो आई हैड टू जंप ऑन टूल वो फाइनल देखने के लिए, जिसमें शिबाज सीनियर ने वो जो स्लो वो हिट सही नहीं लगी थी पेनल्टी का, वो फिर भी गोल हो गया था, और मंसूर जो गोलकीपर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कीपिंग करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। तो आई थिंक वो हमारे हीरोज हैं, वी रिस्पेक्ट देम, वी लव देम। लेकिन जो हमारे नए आने वाले हैं, ये तब तक बच्चों को इनके नाम याद नहीं होंगे, इनकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नहीं जाएंगी, ये हमारे मुल्क में ऐसे ही अननोन की तरह होंगे अगर इनको प्रॉपरली सपोर्ट ना किया गवर्नमेंट ने, इनकी फेडरेशन ने, और इनको उतना फाइनेंशियली अपग्रेड ना किया कि ये दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम बना सके। पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है, गिनती के एस्ट्रोटर्फ्स हैं, बच्चे सारे ग्राउंड्स में खेलते हैं, सडनली आप एस्ट्रोटर्फ पे आते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। जबकि अगर आप हॉलैंड की एग्जांपल लें, तो एम्स्टरडैम में, मैं 2004 में एम्स्टरडैम गया था, क्रिकेट का टूर्नामेंट था पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर एक ब्लॉक में 83 एस्ट्रोटर्फ की फील्ड्स थी, 83 एक ब्लॉक के अंदर, और वो सारा दिन उस पर काफी लगता था, लोग आते थे, खेलते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उनकी नेशनल स्पोर्ट है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे तो कोई नहीं लगाता, इसको फैसिलिटी नहीं देते। तो बहुत सारा टैलेंट है। देखे, गोधरा एक ऐसी जगह है जिधर से बेशुमार पाकिस्तान के प्लेयर निकले हैं। एमएओ कॉलेज में अख्तर भट्ट साहब, जो कि उनके क्रिकेट के भी कोच हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल वहां से निकले हैं। हमने क्या फैसिलिटी दी है? क्या हमने गोजरा में कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया है? क्या लाहौर में कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ बना के दिया है? और जहां पर हॉकी प्लेयर भी एक सेलिब्रिटी है, जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर उनके लिए मस्ट हो जानी चाहिए। उसमें घर, उसमें उसकी जिम, उसकी मेडिकल कवरेज, और उसकी जॉब एक ऐसी होनी चाहिए जो उसको फाइनेंशियली सिक्योर करे। ये चीजें होंगी तो वो लोग एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे, वो लोग वर्ल्ड बीटर्स बनेंगे, उनको फोकस करने का टाइम और मौका मिलेगा लाइफ में। लेकिन अगर वो अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ते रहेंगे, जो बंदे ने अपने घर के मुआशी देखते रहना है, उसने दुनिया से फिर क्या लड़ना है, और किधर जाके तो उसने दुनिया में मुकाबले करने हैं। तो ये जो है ना, बगैर ऑयल के जो आप चीजें तलनी शुरू कर देते हैं, ये इनसे बाहर निकलें।
ये ऐसे होने नहीं लगा काम दुनिया में, अब दुनिया वो नहीं रही पहले जैसी। अच्छा आपको सलमान ये ट्रेनिंग बताएं। प्रोग्राम्स हम्म, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह जो आपका डिपार्टमेंट है वापडा, हम देखते हैं कि बेतहाशा जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, एथलीट्स हैं, उनको बड़ा सपोर्ट मिलती है और कुछ वहाँ पे बहुत से प्लेयर्स जॉब्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप नहीं समझते कि हॉकी प्लेयर्स के लिए भी इन डिपार्टमेंट्स को कोई स्टेप लेना चाहिए? जिस तरह से हम पहले से देखते थे कि नादरा में जॉब्स हो गई, नेशनल बैंक में जॉब हो गई, एचबीएल में हो गई, सिर्फ सहारे के लिए, ताकि उनका भी थोड़ा दिल बना रहे और वो भी। शायद आपको मालूम नहीं है कि वापडा में ही पाकिस्तान के बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो जॉब जी कर रहे जी हैं। जी जी रेहान भट्ट इज जी वन ऑफ, जी। हाँ, ठीक है, और बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल वापडा में बिल्कुल। बहुत जो इंटर यूनिट होता है, तो आप समझें कि 10 यूनिट है अगर, तो 10 टीमें हॉकी की होंगी वापडा की, जो लड़के ठीक ऑन ठीक। जॉब्स हैं वापडा। आई थिंक हम्म पाकिस्तान आर्मी, वापडा, नेशनल बैंक एंड अ फ्यू अदर डिपार्टमेंट्स, ये चंद इदारे हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की हॉकी का लोड उठाया हुआ है, और ये हम्म इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हम्म स्पोर्ट्स बोर्ड की है, हॉकी फेडरेशन की है। हम्म वो लोग किधर हम्म हैं? हम्म उनको इतनी ग्रांट हम्म। मिलती है, फिर वो टूर्नामेंट में जाने के लिए फ्लाइटों के पैसे मांग रहे होते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। वो सर पैसा पांचवा प्लेयर तक साल डिलीवर है, क्यों नहीं होता? पांचवा साल उस है पैसे जो से क्यों नहीं कुछ प्रेसिडेंट हैं बनता? हॉकी फेडरेशन के, पांचवा साल है जो प्रेसिडेंट है हॉकी फेडरेशन के, उनको पता नहीं किस किस से तलाश करने की कोशिश की उनका पहला साल निकाल दें। मतलब कि ना वो सामने आते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट लगते हैं। पहले वो शहबाज भाई है, शहबाज सीनियर, उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो सका, वो चले गए। फिर अभी बाजवा साहब आए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नजर नहीं आते। अगर जो ऊपर वाले ऑफिशियल्स हैं उनका ये हाल है, वो के फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे जो हॉकी के करता धरता है, तो फिर बाकी लोगों से हम क्या उम्मीद रखें? प्लेयर्स बेचारे तो ठीक होते हैं फिर। जुक्रुफ, मुश्किल है किसी पे भी नाम लेके कमेंट करना या किसी के बारे में कुछ बोलना, बिकॉज जिस तरह मुझे क्रिकेट का मालूम है उस तरह से मैं हॉकी के इनसाइड को नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबका बेचारों का बुरा हाल है। उनके जी। फाइनेंसेस हैं वो बहुत पुअर हैं, और वो आप उनसे ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी अचीवमेंट्स करें। अगर वो कुछ जीतते हम्म हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा हम्म मौजा हम्म तन वो हम्म चीजें हम्म होती हैं। ना वो हम्म। फैसिलिटेटेड है, ना उनको पैसे मिलते हैं, ना उनके डेली अलाउंसेस अच्छे हैं, ना उनके कोई कैंप्स लगते हैं, ना उनके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे हैं। कितने क्वालिफाइड लोग हैं जो हमने सुने आज तक उनके साथ काम करते हम्म हुए। और मुझे याद है कि पीछे हॉकी का कोई इवेंट था, तो तोकीर डार साहब जो पाकिस्तान के ग्रेट हैं, जी जी वो जी जी। उनके कोच बने थे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी कि इस टीम को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हम्म चाहिए। सो बीइंग एन ओलंपियन एंड अ वर्ल्ड चैंपियन, जब वो एक बंदे ने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो टीम को पकड़ा और उनके साथ काम किया, तो उन्होंने बताया कि बहुत चीजों की जरूरत है इस टीम को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन उसके बाद वो भी चले गए, तंग आ गए होंगे वो, लाजमी बात है, उनकी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी होगी और वो चीजें नहीं की हम्म होंगी। सो आई गेस हम्म। कि अगर हम हॉकी पे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो पी डार साहब को किसी दिन अपने इस शो में लेते हैं। मेरा बिल्कुल ख्याल है बिल्कुल उनकी अपनी बिल्कुल। एकेडमी भी है जो हम्म दी है, और वो हमें हम्म। बहुत इसमें अच्छी इंसाइट दे सकते हैं जो कि और वैल्यूबल भी बड़े होगी ही और लोगों और बड़े को ही आएगी। जबरदस्त इंसान है, बड़े ही जबरदस्त इंसान है। मैंने खुद अभी 2-3 मरतबा उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला मुझे उनकी एकेडमी में ही, और जिस तरह उन्होंने चीजों का बताया, और उन्होंने फिर ये जिम्मेदारी कबूल की कि हाँ ठीक है, मैं टीम के साथ नहीं कर सके, हमारी भी गलती है, लेकिन आप देखिए, गलती सिर्फ किसी एक बंदे पे नहीं डाल सकते। देखिए जब पाकिस्तान में टीम्स नहीं आ रही थी और प्रॉब्लम्स हो रही थी, पाकिस्तान में हालात नहीं ठीक थे, तो उनके कहने पे पुराने ओलंपियंस की टीम आई थी जिसमें हॉलैंड के बड़े वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर्स थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे, और उन लोगों ने आके हम्म उनकी एकेडमी में लाहौर में मैचेस खेले थे। एंड आई रिमेंबर मैं भी गया था मैच देखने। तो एक बड़ा जबरदस्त स्पोर्टिंग इवेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया था आउट ऑफ नोवेयर, और उसमें हम्म। क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को भी जाता उस वक्त, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और सिक्योरिटी दी, और बड़े अच्छे तरीके से वो उनका इवेंट हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ पीपल ये चाहिए पाकिस्तान की हॉकी को, और भी इस तरह के लोग होंगे जो दुनिया में जिनका नाम हो, जिनके कॉन्टैक्ट्स हो, जिनके कहने पे लोग इधर आने। सोशल हेल्प बहुत करनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स की। इसमें हमारी हमारी मल्टीनेशनल्स किधर हैं? हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स किधर हैं? क्या उन्होंने सिर्फ इश्तिहार ही बनाने हैं? उनकी क्या हम्म नेशनल सर्विस है? अगर वो कोई हॉकी की शर्ट के ऊपर क्यों एक लोगो होता है, क्यों उसका हम्म पीछे लोगो नहीं है, क्यों उसके बाजुओं पे लोगो नहीं है, क्यों उसकी शॉर्ट्स पे लोगो हम्म नहीं है? क्यों हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते
अपना समझ के अपनी टीम को क्यों नहीं हमारी मल्टीनेशनल उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप इंडिया में फिर कहते हैं इंडिया की बात करते हैं, आप जाके उनके स्पोर्ट्स के इवेंट देखें, आपको ईंट तोड़े तो 12 स्पॉन्सर नजर आते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा क्या ही है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। उनके क्या सारे टैक्स माफ हो जाते हैं स्पॉन्सर करके? नहीं, वो नेशनल सर्विस भी कोई चीज है। हमारे इधर तो कोई चीज खेलों की स्पॉन्सर करनी पड़ जाए नेशनल प्लेयर के अलावा तो मुसीबत पड़ जाती है बनाने वाले को। अच्छा सलमान, चाहे वो मेरा ना एक और सवाल भी आपसे है, एज अ क्रिकेट प्लेयर, आप बेशक एज अ एथलीट मुझे जवाब दीजिएगा। मुझे एक शिकायत हमारे जो ओलंपियंस हैं उनसे भी है, वो शिकायत ये है कि जब वो किसी ओहदे पे नहीं होते फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो किसी ओहदे पे पाकिस्तान हॉकी टीम में चले जाते हैं तो पिछले 15 सालों में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मां सिवाय कुर्सी लेके अपनी तनख्वाह लेके वो भी कुछ नहीं कर सके। तो मुझे उनसे भी ये शिकायत है। तो एज ए एथलीट आप कितना हर्ट होते हैं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, कोई लेजेंडरी अगर अपना किरदार ना अदा कर सके तो फिर नेशनल गेम कहाँ जाएगी? आई थिंक के इसमें देखें, आपके मेरिट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि जिस बंदे को आप ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं, उसकी जो खिदमात हैं एज अ कोच है, एज अ मैनेजर है, या एज एन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला बंदा है, उसमें उसका क्या रोल है, मेरिट पे वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। और वेरी फॉल टू द स्ट्रॉन्ग पीपल कि वो जहां से देखेगा कि इधर जोर ज्यादा है उस तरफ को निकल जाएगा या अपनी ग्राउंड पे खड़ा रहेगा। और अगर आप सही बंदा ढूंढ लेते हैं फिर आपको उसको बैक करना है, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑडिट्स होने चाहिए, कितना पैसा आया फेडरेशन को, कितना स्पॉन्सर आया, प्लेयर्स के ऊपर क्या खर्च हुआ, प्लेयर डेवलपमेंट पे, गेम डेवलपमेंट पे क्या खर्च हुआ। ये फेडरेशंस को क्लियर कट ये होना चाहिए पब्लिक चीज, और हर बंदा वेबसाइट जाके खोले तो उसे एक एक आने का सवाल जो है ना उसको उसका हिसाब होना चाहिए। फिर आप अपने प्लेयर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये देखें ये हम आपको दे रहे हैं, आप और बाकी दुनिया के मुकाबले में ये है, आपकी गेम कहाँ पे खड़ी है। आप अगले को खिला रहे हैं नान टिक्कियां, आप अगले को कह रहे हैं कि मतलब वो कहते हैं खाना सलाद और लड़नी जंगे, ऐसे तो नहीं होता। आप उनको जो है उस तरह you have to feed them, to ask them questions, you have to give them the stuff they require। ये तो नहीं है कि आप अब सुपर पावर से लड़ने जा रहे हो तो तलवारें लेके निकल जाएं, ये तो वो वाला दौर नहीं है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उनसे मेडल्स की डिमांडें करते हैं, उनको दे क्या रहे हैं हम लोग? मैंने अपनी आंखों से एक लड़के को देखा, वो था कश्ती रानी का एथलीट था, ठीक है। उसने 10 गोल्ड मेडल अपने सैफ गेम्स तक के रखे हुए थे एक पुराने गवर्नमेंट में एक एमपीए की टेबल पे, और वो 12,000 रुपए की नौकरी के लिए वो बेचारा जो है वो उनकी मिन्नतें कर रहा था। एंड आई वाज सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन का ये हाल है तो कभी भी पाकिस्तान ऊपर नहीं जा सकता दुनिया में। जो भी मुल्क ऊपर गया है आप देख लें, उसकी स्पोर्ट्स ऊपर गई है। तो हम उन लोगों की परवाह नहीं करते, हम तो उन्हें एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रीट करते हैं। और ऐसे बिल्कुल यतीमों वाला हाल है। हमारे स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, जो अपने आप को जो तालीम फैलाने के इदारे कहते हैं वो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, और महजिब दुनिया सारी उसको को करिकुलर कहती है। तो स्पोर्ट्स को तो आप जब बराबरी की सतह पे नहीं लाते, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्समैन क्या करेगा? मेरा ख्याल है जितनी अचीवमेंट डिप्राइव होने के बावजूद पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैनों की है, पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है कासिम ज़िया साहब के दौर में जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो 20 करोड़ रुपया दिया हुकूमत ने, और उसके बाद जब ऑडिट की बात हुई तो वो 3 साल तक तो ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं आई। और बाद में पता चला कि जो है एक हमारे ओलंपियन है, साबिक प्लेयर भी रहे हैं, वो कोई तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में रख के बैठे रहे कि कोई वहां से लेके भाग ना जाए। और उन्होंने ये नहीं कि वो पैसे खा गए, उन्होंने कुछ नहीं किया पैसों का, लेकिन वो 8-10 साल उनके अकाउंट में ही पड़े रहे। मतलब ये वो पैसा जो प्लेयर्स पे लगना था वो भी उनके अकाउंट में पड़ा रहा। तो इस तरह की चीजें बड़ी हर्ट करती हैं। तो ये कमाल हो गया अल्लाह की कसम, यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन होता है। ये भूल फिर ये घूम के ये हमारे जो बड़े बड़े हमारे मीडिया हाउसेस पे जो लोग बैठ के बातें करें स्पोर्ट पे, वो भी पुराने 25 साल पुरानी चीजें निकाल लेंगे, कभी किसी प्लेयर पे कभी किसी प्लेयर पे, भाई इसकी बुराई। लेकिन ये जो एक्चुअल फैक्ट्स है जो हमें एज अ स्पोर्टिंग नेशन पीछे पुश कर रही हैं, इसके ऊपर वो लोग जोर नहीं देते, इसको ओन नहीं करते उतना। इस पे साल में 2 प्रोग्राम कर देंगे इस पे और एहसान की तरह करेंगे। आई थिंक ये चीजें रेगुलर होनी चाहिए और इट शुड बी टेकन अप। ये इस्लामाबाद में इस्लामाबाद नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान हॉकी का कैंप लगा तो मंसूर भाई को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो अभी दुनिया में नहीं है, बड़े लेजेंडरी गोलकीपर थे हमारे, वो उस कैंप को लीड कर रहे थे।
और मैंने उस दौरान हॉकी के कोई 3-4 प्रोग्राम्स भी ऊपर नीचे किए, मंसूर भाई का भी इंटरव्यू किया। तो वो भी बड़े अफसुर्दा और मायूस थे कि यार मैं, वो अमेरिका भी चले गए एक दफा और फिर उन्होंने काम भी किया। तो वो कहने का मकसद ये कि जो इस तरह के लोग काम करने वाले थे फील्ड में, उनसे हमने फायदा नहीं उठाया। कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कुछ जो है वो इस दुनिया से चले गए और हॉकी का बेड़ा गर्क हो गया और हॉकी जो है बिल्कुल वैसी की वैसी है। अभी जो एक और चीज मैं आपके साथ शामिल करने लगा हूँ, इसको जरा आपने गौर से सुनना है और वो सुन के फिर आपने मुझे जवाब देना है। और वो ये है कि डॉक्टर सुहेल सलीम, डायरेक्टर पीसीबी मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, उन्होंने ये कहा है कि जी 1 साल से भी कम अरसे में हसन अली का जिस्म के एक हिस्से से 2 मरतबा इंजरी का शिकार होना कोई मामूली बात नहीं। नतीजतन हमने चंद बेहतरीन और तजर्बाकार माहिरीन से मशावरत की। उन्होंने कहा कि इब्तदाई जो ऑनलाइन रिहैब सेशन है उसके बाद माहिरीन की आरा जानकर खुशी हुई कि हसन अली में इंजरी की अलामती जो वाबस्ता है उसके असरात जो हैं वो जाहिर नहीं हुए। मुझे एक बात का जवाब दें कि डॉक्टर सुहेल सलीम डायरेक्टर पीसीबी मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, हाईली क्वालिफाइड हैं। क्यों इतनी देर से उनको एहसास हुआ कि एक जगह से 2 इंजरीज हो गई हैं और बाहर जाके माहिरीन से अब हम इस चीज का मशवरा लें और काम करें? ये उस बेचारे का काम पहले क्यों नहीं हुआ? इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन अगेन द पर्सन आंसरिंग इट शुड बी डॉक्टर साहब खुद, वो बेहतर बता सकते हैं। ही इज अ मेडिकल एक्सपर्ट और इतने एक्सपीरियंस है। आई थिंक ही विल डेफिनेटली हैव हिज रीजन। मेरी एक्सपर्टीज इस मतलब आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स इंजरीज, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर अगर मैं उनसे इंजरी के बाद उसको खेलने की इजाजत दी गई, वो किसने चेक किया था, क्या ब्याह था और उसका ट्रेनर कौन था? और सेकंड टाइम जब इंजरी हुई, जो इंजरी उसकी प्रोवोक हुई जब उसको डेडलिफ्ट से हुई, तो हु वाज द पर्सन हु वाज ट्रेनिंग हसन अली? ही कैन टेल यू बेटर कि क्या क्या हुआ, किसने खेलने की इजाजत दी, और जब खेलने से पहले जो उसकी प्रेपरेशन थी वो क्या थी, ताकि वो सारे फैक्टर्स आए सामने और अकाउंटेबल हो अगर किसी बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से हसन को प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अगेन इसका बेस्ट जवाब वही लोग दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने एक काम करना है, अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई, अगर आप समझते हुए, तो मंडे वेंसडे या फ्राइडे वाले शो में अगर आप कोशिश करके डॉक्टर तौसीफ साहब को प्रोग्राम में दावत दें और हम कुछ ऐसे मेडिकल सवाल जो रिलेटेड टू प्लेयर्स हैं या प्लेयर की इंजरीज हैं या उनके रीहैब से रिलेटेड, हम उनसे जानने की कोशिश करें, हमारे भी इल्म में इजाफा हो और जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं उनके इल्म में भी इजाफा हो, अगर आप ये कोशिश करें तो। जी ज़ुक्रुफ, बिल्कुल मैं आई विल ट्राई एंड गेट होल्ड ऑफ तौसीफ भाई, और मैं उनसे कोशिश करूंगा कि टाइम मिल जाए। लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो जिस इस वक्त जब हमारा प्रोग्राम का टाइम है, इस वक्त वो अपना हॉस्पिटल देख रहे होते हैं और सब तमाम दिन वो अपने हॉस्पिटल में होते हैं रात तक। तो आई थिंक वी माइट हैव टू रिकॉर्ड दैट चंक फॉर द पीपल टू सी एंड टू लिसन टू हिज आंसर्स, और उसको अटैच कर दें बाद में। वो हमें करना पड़ेगा बिकॉज इस टाइम तो वो मरीजों को रोज देख रहे होते हैं और मुझे पता है कि उनके पास लॉट ऑफ ट्रैफिक, वो इस टाइम फ्री नहीं होते। मैं भी एक मरतबा उनके पास गया। हाँ, मैं आपने मुझे एक दफा रेफर किया कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से, तो मैं उनके हॉस्पिटल गया तो बड़ा मतलब तांता बंधा हुआ था लोगों का, और वो जिस तरह लोगों का ख्याल कर रहे थे और देख रहे थे, ऑब्वियसली वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और बड़ी उनकी एक्सपर्टीज भी हैं, और वो उन चंद डॉक्टर्स में से हैं जिनको देख के बड़ी एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ, डॉक्टर अच्छा हो तो इंसान की आधी बीमारी खत्म और दूर हो जाती है। ये बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में शिफा होती है, किसी के हाथ में जायका होता है, पीपल आर अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड होते हैं। आई थिंक ही इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय अल्लाह, ये इज वन ऑफ दोस पीपल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। और सलमान, हम आने वाले शोज में कोशिश ये भी करेंगे कि आफ्टर वन शो, एक शो छोड़ के हम कभी एक शो में आमिर सुहेल को दावत दें, आमिर भाई को, इस तरह के जो और कामी भाई हैं उनको दावत दें जरा, ताकि पता चले कि भाई आजकल क्या कुछ चल रहा है, क्या चीजें हैं, क्या बेहतरी हो रही है क्रिकेट में, हो सकती है या बाकी स्पोर्ट्स में। हम कामी भाई से अगले शो में रिक्वेस्ट करते हैं, लेट्स हैव हिम हियर। हाँ, कामी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग हाँ, वहाब से, जी बिल्कुल, वहाब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके पास भी टाइम हो तो वो भी नेक्स्ट वीक में हमें किसी दिन ज्वाइन करें और काम करें। ठीक है सलमान, आज के शो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हाफिज साहब को अल्लाह ताला जिंदगी से दे। उनके कोई स्पाइनल कॉर्ड का कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा था जो डॉक्टर को दिखाना आज बहुत जरूरी था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे।
आमीन और व्यूअर्स आमीन में आमीन जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपने ज़ुबान में रखे। आजकल कोविड का स्प्रेड आमीन। ज़्यादा है। काइंडली प्लीज़ पुट ऑन अ मास्क, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, कीप ऑन अ सेफ डिस्टेंस, और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। पाकिस्तान में अभी स्पाइक स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ रेट है उसका। और अपने बिल्कुल लिए, बिल्कुल अपने बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल। और अपने स्पेशली अपने बड़ों के लिए प्लीज़ सबका ख्याल रखें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। और बस बार-बार सभी टेलीविज़न, मीडिया, गवर्नमेंट के लोग, इवन ऑपोजिशन के लोग बेचारे सब यही बात कर रहे हैं, तो हम्म। अनलेस वी फॉलो, उनके कहने का कोई फायदा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है और हमें फॉलो करना है ये। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हमारी जिम्मेदारी हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जिंदगी सेहत है वो आपके हाथ में है, कोई दूसरा इसका ख्याल नहीं रख सकता। आज के लिए इतना ही। ज़ुख़्रुफ़ खान और सलमान बट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।